Give it to me like. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। वीकेंड मॉर्निंग का स्टार्ट जो था वो आलू के पराठों से था। मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि सुबह मैं आलू के पराठे खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मुझे खुद को भी बहुत पसंद है आलू के पराठे। पहले मुझे बनाने बहुत मुश्किल लगते थे पराठे, लेकिन अब ये है कि बना बना के ना मुझे बनाने आ गए हैं और थोड़ी सी मैं जल्दी बना लेती हूँ। पहले मुझे बहुत टाइम लगता था, मैं कहती थी बस मैं एक या दो से ज़्यादा पराठे नहीं बना सकती। अभी भी यही होता है, दूसरे से तीसरा बनाना पड़े तो मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है पराठे बनाना। अच्छा, पराठे बहुत मज़े के बने थे। सुबह उठते सबसे पहले तो मैंने आटा गूंदा, उसके साथ ही जो आलू थे वो मैंने रात को ही बॉईल करके रख लिए थे। सारा जो मटेरियल था वो सिंपल, मैंने नमक मिर्च हल्दी नहीं डाली, नमक मिर्च ज़ीरा खुश्क धनिया प्याज और जो है पहले सबसे पहले मैंने सब्ज़ मिर्च पीसी थी। सब्ज़ मिर्च में मैंने जो आलू थे वो अपने अच्छे से पीस दिए और प्याज इसमें ज़रूर डालिएगा, प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैंने ऑरिगानो भी डाला था, इसमें उसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। वो बस मेरा ऑमलेट था जो उसके टेस्ट से ख़राब हो गया, नहीं तो इसमें उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। अच्छा, नाश्ता वाश्ता करने के बाद घर के थोड़े बहुत काम किए, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज हमें बाहर लेके चलें लॉन्ग ड्राइव पे। वैसे ही कोई ऐसा प्लानिंग था, बस ऐसे ही उठ के हम लोग चले गए, लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। क्योंकि हुडूलैंड भी ज़रा तंग कर रही थी, घर रह के वो तंग आ जाती है। तो हमने कहा चलो ठीक है, टाइम से ही निकलते हैं, दिन भी बहुत छोटे हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ऐਵੇਂ ही बस हम लोग निकल के लॉन्ग ड्राइव पे रिंग रोड। लेकिन वहाँ से निकलते निकलते मैंने कहा चलो DH से चलते हैं। वहाँ वाई ब्लॉक में फ़ेज़ 3 है, ये 2 है। उसका जो वाई ब्लॉक है हम उसमें गए थे। ये बस ढूंढते ढूंढते उधर हमें एक पार्क भी मिल गया, लेकिन पार्क बहुत प्यारा बना हुआ था। काफ़ी सारे बच्चे थे, फैमिलीज़ थी वहाँ पे आई हुई थी। हुरूलैन ने भी वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जब ये घर से निकली थी तो इसे लगा हम लोग जल्लो जा रहे हैं। अब तो इसे जल्लो का रास्ता हुरूलैन को भी याद हो गया। जैसे ही हम लोग रिंग रोड पे आए हैं तो फ़ौरन से कहना शुरू हो गई नो 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 नो। उसे समझ में मतलब आ गया ना कि हम लोग उस साइड पे नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हैं। तो मैंने पकड़ा हुआ था माहीन को, तो मैंने जवाब से कहा कि मैं तो इतना नहीं चल फिर सकती हूँ, आप इसे झूले दिलाएं सब में, आप इसे संभाले, हुरूलैन को संभाले और मैं माहीन को एक साइड पे लेके बैठती हूँ। यहाँ मैं उसे लेके साइड पे बैठ गई। ये जो आपको बेंचेस नज़र आ रहे हैं, ये कोई मेरी जैसी ही ख़वातीन बैठी होंगी कि जो या तो बच्चों की वजह से बैठी हैं या वैसे वो थक के बैठी हैं। अच्छा जी, ये जो स्विंग पे हुरूलन बैठी है इसने तो कब्ज़ा कर लिया। ये इर्द गिर्द आपको मासूम बच्चे नज़र आ रहे हैं, वो देख रहे थे कि बच्ची कब इसकी जान छोड़े। मासूम सा बच्चा तो कितनी देर वेट करके और उस मासूम को जाना ही पड़ा, क्योंकि हुरूलन कह रही थी कि बस अब ये मेरी है और मैं नहीं उतरूँगी। इससे बहुत हमने कहा कि आपको मंकी दिखाते हैं, इधर लेके चलते उधर लेके चलते। वो कि नो मामा नो नो, रेड स्विंग मामा रेड स्विंग, बस वो उसी पे लगी हुई थी रेड स्विंग। खैर बड़े तरीके से इसे ना फिर जो है जवाद ने पता नहीं कैसे इसे मनाया कि चलो आओ मैं ना आपको वो ब्लू वाली स्लाइड भी लेके देता हूँ, उधर चलते हैं। इसलिए ये पता नहीं क्या इसके माइंड में आया, तो ये उठ के बैठ गई कि चलो ठीक है उधर भी चलते हैं। फिर इसके बाद ये जो अगला झूला था, इसे कह रही थी मामा राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड पे बैठते हैं। यहाँ पे बच्चे ले रहे थे, यहाँ इसे बिठा दी। मैं इसे यहाँ पे खड़ा करना चाह रही थी, बाकी बच्चों की तरह ये भी खड़ी होकर एंजॉय करे, लेकिन वो बैठ के ही वहाँ पे एंजॉय कर रही थी। बहुत तेज़ी से सर्दियों के दिन गुजर रहे हैं। हम वहाँ पे जब गए हैं तो थोड़ी सी धूप थी। अब मैंने आपको पहले भी सन दिखाया था कि कहाँ तक पहुँचा था, धूप थी, लेकिन वहाँ मुश्किल से हमने आधा घंटा गुजारा होगा। तो वहाँ सारी धूप जा चुकी थी और शाम हो गई और मच्छर आ गए। वही मच्छरों से आजकल सब डेंगू की वजह से काफ़ी डर रहे हैं कि मगरिब से पहले पहले अपने घरों में आ जाएं। मैं तो घर भी होती हूँ तो मैं मगरिब के टाइम पे सारी जो विंडोज़ है डोर्स है वो बंद कर देती हूँ, इन्हीं की वजह से कि मच्छर ना आए। लोग वैसे वहाँ पे आ रहे थे, वॉक कर रहे थे। वॉक के लिए इसका ट्रैक बहुत प्यारा ही आपको नज़र आ रहा होगा। इसका वॉकिंग ट्रैक बहुत खूबसूरत बना हुआ था। मेरे तो घर के पास होता ना तो मैं जवाब से कह रही थी मैंने किसी को लिफ्ट नहीं करवानी थी और मैंने चुप करके ना बस वहाँ पहुँच जाया करना था। हुरूलैन को लेना था और पहुँच जाया करना था, माहीन को खुद ही जवाब संभालते रहते। खैर उसके बाद फिर हमने सोचा वापसी करते हैं। फिर जवाब ने मुझसे पूछा अच्छा घर पे क्या बना हुआ है। मैंने कहा आज हमने बनाना है जाके चिकन बनाना था, क्योंकि कल ये विंग्स लेके आए थे।
रास्ते से आपको पता है कि जब बंदा बाहर निकले तो पैसे शैसे निकलवाने पड़ते हैं। तो हम लोग इधर आए थे, ये कहते हैं मैं चलो एटीएम पे चला जाऊँ, कुछ पैसे निकलवा लूँ, फिर आगे कोई भी चीज़ ख़रीदनी पड़ जाती। वैसे हमारा इरादा कोई भी नहीं था कुछ भी लेने का। ये जो वाई ब्लॉक की मार्केट है, ये वाई ब्लॉक है, ये उसकी मार्केट है। ये थोड़ी सी मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि यहाँ पे एक ना बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का टेडी बियर पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा, पता नहीं इसमें आया होगा कि नहीं। हुरलैन देख के मामा टेडी बियर, पिंक टेडी बियर, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये मार्केट अच्छी खासी महंगी होगी, तो इसलिए मैं तो ये पिंक टेडी बियर आ गया नज़र। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ से लेके देना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, इधर 1000 वाली चीज़ कोई 3000 में मिल रही होगी। तो एवं ये तो बच्चे तो ऐसे पीछे पड़ते ही रहते हैं, एवं हम लोग फजूल में बस अपने पैसे ज़ाया करें। मैंने ये सिर्फ मार्केट आप लोगों को अपने साथ विज़िट करवाई है। मैं ख़ुद भी विज़िट करी थी। मैं एक बार कोई 1.5 साल पहले यहाँ पर गई थी, मैंने हुरुलैन की शॉपिंग की थी। यहाँ ना कुछ हैं, एक साइड पे ब्रांड्स हैं बच्चों के, एक ही रो में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। वहाँ से मैंने हुरुलैन की ईद की शॉपिंग की थी। मुझे मतलब तब मुझे लगा था कि मुझे रीज़नेबल प्राइस पे जो बच्चों के ड्रेसेस हैं वो मिल गए। उसके बाद एक दफ़ा मेरे बर्थडे पे जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे लेके आए थे, यहाँ कोकन बुल भी बना हुआ है, फजूल तरीन, मैं कहती हूँ लाहौर का फजूल तरीन कोकन बुल था वो, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया वहाँ पे। फिर यहाँ से चलते चलते मैंने कहा चलो वैसे ही देख लेते हैं, कोई चीज़ खाने पीने की नज़र आ जाती है, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। कह रहे थे क्या दिल चाह रहा है, मैंने कहा या तो मेरा दिल चाह रहा है मैं गोलगप्पे खाऊं या फिर दही बड़े खाने का दिल कर रहा है। ये गुजरते गुजरते सामने असलम दही भल्ले और समोसा पॉइंट ये हमें नज़र आ गया, ये राइट साइड पे। देखने में तो छोटी सी इनकी शॉप लग रही थी। मैंने कहा पता नहीं जवाब किस तरह क्यों कोई गंद शंद ना मिला हुआ हो, ज़्यादा ही देख लें, कहते पता नहीं गंदी चीज़ ही ज़्यादा टेस्टी होती है। खैर वो हमने ये मंगवा लिए अपने दही बड़े, बहुत ही मज़े के दही बड़े थे। लेकिन एक गलती हुई कि हम उन्हें बताना याद नहीं रहा कि इस पर मीठी चटनी मत डालिएगा। और ये समोसे ये जवाब ने ऑर्डर किए थे, क्योंकि हमने एक प्लेट इसलिए ऑर्डर की थी, अगर अच्छे ना हुए तो फिर ठीक है, अगर अच्छे हुए तो फिर और मंगवा लेंगे। वो खा पी के एंजॉय करके हम लोग घर आ गए। घर आके मैंने चाय बनाई, चाय पी। उसके बाद फिर रात का सालन बनाना था, रात का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं चिकन जो है मैरिनेट करके मैं गई थी, मैंने कहा जल्दी से बना लूँ। अगर आप लोगों ने भी झटपट चिकन बनाना हो तो मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। मैंने दही में जब आज विंग्स लेके आए थे ना, तो मैंने दही में विंग्स, नमक, मिर्च, जो रेड पाउडर मिर्च होती है, पाउडर मिर्च, धड़ा मिर्च और हल्दी, खुश्क धनिया, ज़ीरा, चाट मसाला, लेमन और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये चीज़ें मैंने इसे डाल के मैरिनेट करके इसे मैं रख गई थी। फिर आने के बाद जैसे आपने देखा होगा मैंने बहुत बारीक प्याज कट की है ऑयल में, वो थोड़ा सा डाला है, हल्का सा उसका वो कलर चेंज होने पे मैंने वो जो सारा था मैरिनेट करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। बहुत अच्छे से टेंडर हुई थी चिकन। ये देखें कवर करने के बाद जब मैंने इसे उठाया, खैर मैं तो ख़ुद तो नहीं खाया, ना मैं खाती हूँ, ये इसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी थी। ग्रीन चिली मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं मतलब खाने में अगर हर उसके बाइट के साथ भी मुझे आती रही ना तो मैं बहुत मज़े से खाती हूँ ग्रीन चिली। ये मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड की थी और मैंने इसमें धनिया वनिया और कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया। इसमें थोड़ा सा जो बिल्कुल एंड पे ना मैंने खुश्क मेथी डाल दी थी, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये तो थी मेरी आज की रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी झटपट चिकन बनाना चाहते हैं तो ये वाली रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी। इसके ये फाइनल लुक चेक कर लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।